लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय बोलने वालों की जय और नहीं बोलने वालों की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मोक्ष मूलम गुरुर्वाक्यम, महामूलम गुरुर्कृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल नित्य बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। आइए आप सभी अपने अपने गुरु को याद करें और अपने अपने मन में अंतर्ध्यान में अपने गुरु को बसाएं। इसी के साथ आइए एक गुरु की सुंदर भजन। आ छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम, पानो महासायक्य चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गही पे, परिहरि बारी बेकार। वरदान मिला तुमको शिव का, मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा। वरदान मिला तुमको शिव का, मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा।
तुलसी तुम मानस के कवि हो, मुझको तो मानस सहारा। भव योगी पार हुए तुलसी, मुझको तुमने भव पार उतारा। प्रभु राम मिले औलम तुम्हें, मुझको तुलसी औलम तुम्हारा, मुझको तुलसी औलम तुम्हारा। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन धरा मानस ग्राम आध्यात्मिक भूमि सुरसा बांधा, जहाँ अखिल विश्व नायक त्रिवेद संतापहारी, जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ जिन्होंने अपने जीवन को अनुभव को लेकर बैठे हुए हैं, जीवन की सत्यता को लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे, कूद रहे नन्हे मुन्ने बाल वृंद, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे इस धर्म मंच के आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आदरणीय साहू जी, मोर धरोहर यूट्यूब चैनल के हमारे शिष्य रहे टोमन और हमारे साउंड वाले भाई, कौशल्या भंडार के समस्त आदरणीय जन, आप सबके श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगल रोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों के तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों के तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और एक विनम्र निवेदन है आप सबसे, विनम्र प्रार्थना है, खास करके हमारे जितने भी आदरणीय जन बैठे हुए हैं, पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा, जहाँ माताएं लोग बैठी है आप लोग इधर आ जाएंगे और आप लोग जहाँ माताएं लोग बैठी है वहाँ आने की कृपा करेंगे। सबसे निवेदन है मेरा, विनम्र प्रार्थना है धर्म मंच की ओर से कि आप लोग दूर बैठे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप सभी आदरणीय जन से निवेदन है, खास करके जितने पिता तुल्य बुजुर्ग लोग बैठे हैं, है ना, राम कथा सुनने वाले बैठे हैं, है ना, माताओं से निवेदन है कि आप लोग इस पार आ जाएंगे। और सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे युवा आदरणीय जन हैं, सभी से निवेदन है कि धर्म के कार्य में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। चलिए, मैं समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण का पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आप हमारे बात को रखें, हमारा सम्मान किए। इसके लिए मैं पुनः एक बार श्री सत्संग सरिता मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम। अब मातारी मन के बारी है, अब मातारी मन के बारी है कि जब तक पाचुम बैठे हैं, है ना, सियानीन मन बैठे कर छोड़, वो बिचारी मन जैसे भी हो अवस्था के अनुसार अपन बैठे हैं। जब तक हमार बहनी है, हमारे से छोटे उम्र के, ओकर मन से निवेदन है कि तुम मन आगे आओ। और मातारी मन बैठे बोला बैठे रहते, मन अपन व्यवस्था के अनुसार, है ना, बैठे हैं, चाहे दीवार में सट के बैठे रहे, चाहे कोन्हों में, है ना, बोला पीढ़ा बना के बैठे रहे, ओकर मन से मोर प्रार्थना है कि विच कर बैठे रहे और बढ़िया सुगर बैठे रहे। चलिए एक बार जोरदार जय घोष करें और सब राम कथा से जुड़बो। बोलिए सबर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुरसा बांधा एक ऐसे गांव है जहां छोटे छोटे रहन तब ले ये गांव के जो रहस्य मंडली है, ये गांव के जो फाग मंडली है, एकर बारे में बहुत सुने हन, लेकिन देखे हमला एको बार नहीं मिले हैं। ये भी हम आपला कहना चाहबो। यहाँ के जो फाग मंडली है और नेतृत्व करैया आदरणीय बड़े भैया साहू जी मंच के संचालन करते हैं। बहुत नाम ये गांव के रहस्य मंडली के माध्यम से गांव ला
हमारे छत्तीसगढ़ के हर कोना कोना में जानते हैं। ऐसे ये पावन गांव है और ऐसे पावन गांव में आज हम मतलब राम कथा कहे के सुगर अवसर मिले हैं और ये सुगर अवसर ला आओ हम अपन जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करन। रामचरित्र मानस के पहली सोपान जिला बाबा तुलसीदास जी महाराज बालकांड की इस महतारी हो। ये रामचरित्र मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज 7 कांड लिखीस और ये 7 कांड का तो सबसे पहली जो कांड है महतारी हो ओला बाल कांड की हिस्स, दूसरा जो है अयोध्या कांड की हिस्स, तीसरा जो है अरण्य कांड की हिस्स, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। ये 7 ठोन ये रामचरित्र मानस में कांड है महतारी हो। काबर अब सब राम कथा सुनेल जात हन ए पाए के मोर काम ये है कि सबले पहले तुम्हारा ये रामचरित्र मानस में के कांड है एला बता देता हूँ, ताकि कोई मंडली आए अब बोला कोई कांड के प्रसंग मिले तो कम से कम इतना याद रहे कि हंसदा वाला मन है ना। शुरू में 7 कांड के बारे में बताइस तो ये 7 कांड है। यही रामचरित्र मानस में 4 जना भगवान राम के कथा सुने से महतारी हो। के जना 4 जना और 4 जन जो है राम के कथा ला सुनिस। पहली कौन तो सबले पहली भगवान शंकर हा जिला ज्ञान घाट के गए। भगवान शंकर जो है माता पार्वती ला राम के कथल सुनैस, भगवान के कथल सुनैस। जिला ज्ञान घाट अर्थात कैलाश पर्वत, जहां बैठ के कैलाश पर्वत में बैठ के सुगर भगवान शंकर जो है बढ़िया माता पार्वती ला भगवान श्री राम के कथल सुनैस महतारी हो। ये पहली घाट हो गई। दूसरा घाट जिला कर्म घाट कहेगीस और ये कर्म घाट कहाँ तो बोलिस प्रयागराज, जिला हमन वर्तमान में इलाहाबाद कतन। तो ऐसे प्रयागराज में भगवान राम के कथा ला कौन कहिस तो याज्ञवल्क्य महाराज जी कहिस और सुनिस कौन तो प्यारे संतो ओला सुनैस भरद्वाज जी महाराज ला। ये दूसरा वक्ता और श्रोता हो गए। तीसरा वक्ता कौन तो काग भुसुंडी। काग भुसुंडी एक कौवा महतारी हो, कौवा पक्षी। और ऐसा कौवा पक्षी जो है कौन ला तो गरुड़ जिला राम के कथा सुनैस। इला कहेगीस भक्ति घाट जे नीलगिरी पर्वत है ना, नीलगिरी पर्वत तो ऊंचा शिखर है, यहाँ बैठ के बढ़िया चर्चा होइस, राम के कथल सुनिस। और चौथा जो घाट है वो कौन सा घाट तो बोलिस दीन घाट। और दीन घाट कहाँ तो काशी में। और कौन राम के कथल सुनैस तो तुलसीदास जी महाराज सुनैस और श्रोता समाज ला सुनैस। तो ये 4 जन राम कथा के वक्ता है। ये रामचरित्र मानस में 4 घाट है, 4 वक्ता है और 4 का है श्रोता है। और यही में से एक जो घाट की चर्चा है, जो प्रथम सोपान के चर्चा है वो का तो बोलिस बालकांड। बालकांड में भगवान श्री राम के चरित्र के गुणगान करे से पहले संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी जड़ चेतन जब तक जीव है ये चराचर जगत में सबके वंदना करीस। बालकांड मने वंदना के प्रसंग है। शुरू में सबके वंदना करीस, गुरु के वंदना करीस, गणेश भगवान जी के वंदना करीस, माता सरस्वती के वंदना करीस, जड़ के वंदना करीस, चेतन के वंदना करीस, संत के वंदना करीस, असंत के वंदना करीस, देवता के वंदना करीस। यहाँ तक के सबके वंदना रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज करीस। और यही वंदना में से एक कौन तो बोलिस कि जड़ चेतन गुरु दोष में विश्व किन्न करतार। देखो बालकांड में बाबा तुलसीदास जी जड़ के चिंतन, जड़ के चर्चा
केवल और केवल रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान में करिस प्यारे संतों। सबके ध्यान चाहूं, जड़ के जो वंदना है या जड़ के जो चर्चा है वो केवल और केवल बाल कांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज करिस। और बाकी जो आपके अयोध्या कांड है या अरण्य कांड है या और बाकी जो कांड है वहाँ कहीं भी जड़ के चिंतन या जड़ के वंदना या जड़ के विषय में कोई चर्चा नहीं करिस। केवल और केवल रामचरितमानस के जो पहली सोपान है, रामचरितमानस के पहली जो कांड है वो बाल कांड, और यही बाल कांड में जड़ की चर्चा करिस। तो बाबा तुलसीदास जी की इसकी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। पहली जो बात कहा है तो जड़ है ना, पहली कहा जड़। अब पहली जानन कि बाबा तुलसीदास जी महाराज जड़ के वंदना करा थे, तो ये जड़ हरे तो हरे का, ये जड़ हरे तो हरे का। तो जड़ जैसे है ना पथरा, जैसे पथरा देखे हो महतारी, देखे हो कि नहीं देखे हो? आए पथरा देखे हो कि नहीं देखे हो? का तो वो देखे हो ना। तब पथरा कहा हरे, जड़ हरे। पथरा कहा हरे, जड़ हरे, है ना। ये जैसे स्टेन है, यहू कहा हरे, जड़ हरे। मने जेमे सोचे समझे के कोई शक्ति नहीं रहा है, जेमे विचार करे के कोई शक्ति नहीं रहा है, चिंतन करे के कोई शक्ति नहीं रहा है, प्यारे संतों ओला कहे गए, जड़ कहे गए। मने जेमे प्राण नहीं पाए, जेमे प्राण नहीं पाए, जेमे कोनो प्रकार के है ना श्वास नहीं चले, जेमे कोनो गति नहीं होए, जेमे केवल और केवल शून्य रहते, ओला कहे जाते जड़। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज पहली काकर वंदना करीस तो बोलिस भैया जड़ के। अब हम कहें जड़ जिमे श्वास नहीं चले वो जड़े, जेकर में प्राण नहीं वो जड़े। लेकिन क्या उच मतलब जड़ कहे जा सकते का? नहीं। जड़ वो मनखे लबे की हिस जे सत्संग अपन जीवन में नहीं करे महतारी हो। देखो केवल और केवल है ना पथरल जड़ कहना ही जड़ नहीं है, बल्कि जे मानव जे मन के अपन जीवन में न तो सत्संग करेल जाने, जे न तो दान करेल जाने, न तो चार जनसन मने गोठियाल जाने, न चार जनसन न तो घूमेल जाने, न चार जनसन न तो कोनो प्रकार के व्यवहारिक जीवन ला जाने, न चार जनसन कोनो तरफ न तो आए जाए। यसनो व्यक्ति ला भी समाज में का कते जड़ कते। ये तो पूरा जड़ बुद्धि गा हमन कतन नहीं, हमन लइका मन ला है ना सियान मन गोठियाते। अब के तो नया नया भाषा आगे आजकल नहीं बोले, नहीं तो बिल्कुल सियान मन कहते कि ये तो निच्चट जड़ बुद्धि है, ये तो कुछ नहीं जाने, निच्चट कर दिमाग में कोई काम नहीं करे। तो कहे के मतलब ये है कि जड़ वहु व्यक्ति ला कहेगी जे व्यक्ति अपन जीवन में सत्संग ला नहीं जानिस, जे व्यक्ति न तो कभी परमात्मा के कथल सुनिस, न तो कर जीवन में काकरो प्रति असहयोग के भाव आइस, प्यारे संतो उहिल के गे जड़। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज की भैया जे जड़ है वह चेतन बन सकते, लेकिन कब? जब हम परमात्मा के कथल सुनबो तब। कब? जब हम चार समाज के सहयोग करबो तब। कब? जब ये प्रकार के जब धर्म मंच सस्ते वो धर्म मंच में हम सहयोग करबो तब वो जड़ भी क्या बन सकते? तो चेतन बन सकते। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज पहली रामचरितमानस के पहली जो सोपान बाल कांडों में जड़ के चर्चा करीस। जैसे जड़ एक जड़ कैसे कह सकते हम? जैसे यही जड़ में चेतन बन गए काकर कृपा से, तो राम की कृपा से। गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरिधीर, चरण कमर चाती कृपा करहु रघुवीर। मातारी हो तो मन अहिल्या के कहानी सुने हो सुने कि नहीं सुने हो? अहिल्या है ना जिक्र पति के नाम है ना गौतम ऋषि जी महाराज, और गौतम ऋषि जी महाराज ओला का श्राप दे दिस है ना, पथरा बना दिस और कावर बने सब जानतो, उमें चर्चा नहीं करन। ऐसा जड़ के भी कल्याण कौन करिस? तो भगवान श्री राम करिस। ए पाए के बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते भैया कि ये संसार में है ना जो कुछ है जड़ और चेतन, और ये जड़ चेतन कौन बना है? तो ब्रह्मा जी बनाइस। देखो क्योंकि ये संसार है, ये संसार ला बनाने वाला कौन? तो ब्रह्मा जी। ये संसार ला चलाने वाला कौन? भगवान विष्णु जी। और ये संसार ला नाश करने वाला कौन? तो भगवान शंकर। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की भैया जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, अर्थात ब्रह्मा जी महाराज
अर्थात विधाता जो है ये संसार में जड़ भी बनैस, ये संसार में चेतन भी बनैस, है ना, गुण भी बनैस और दोष भी बनैस। तो बनाने वाला कौन? तो केवल और केवल बाबा तुलसीदास जी महाराज बनैस की ब्रह्मा बनाएगा, विधाता बना है ना। तो ऐसे विधाता की रचनाएं, ऐसे विधाता जो है ये सृष्टि के जब निर्माण करीस, ये सृष्टि जब बनाईस, ये संसार ला बनाईस, तो सब ला ध्यान में रख के बनाईस। और जब बनाईस तो औ का बनाईस। आओ बढ़िया एक सुंदर भजन के बाद चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए श्री रामचंद्र की। एक बार जोरदार जय बोलो। अभी से टावर में रहूं ना तो मान के चलो दिन भर पावर में रहूं, है? कहते नहीं कि चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, है? चना वही खाते हैं जिनके, और माल जा देकर दांते नहीं रही, बोला चना दे दे तब वो खाद बनी का। कई जन से नीन मन के दांत झड़ गए हुई, अब बोला ते चना खा कबे तो चना खाद बनी का, बिल्कुल नहीं बने। तो चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया। राम कथा में बैठे हो, राम कथा में मुस्कुराते हुए बैठना है, जबरदस्ती नहीं बैठना है ना। चलो गांव में 3 दिन के रामायण होते तो जबरदस्ती में बैठना नहीं है, बल्कि बढ़िया हर्ष उल्लास के साथ बैठना है, बढ़िया उमंग के साथ बैठना है। और जो भी कथा है वो कामे सुनना है। तुम्हारे कामे सुन तो है, कान में सुना तो नहीं, कान में नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जो ध्यान से सुनी वही पकड़ ही, और एक कान में सुने और एक कान में, ये पाके कान में नहीं सुनना है। कैसे सुनना है? जोर से बोले, कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। ठीक, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हो गे हो दीवाना पहली बार, तोरे भजन गाई गाई के आजा वो दीदी सिया राम लगा लो, ये तोरे सारी उम्र भजन मजीहा, हरि भजन जिंदगी तर जाही सुघर। जय हो। जब कबू फुर्सत मिलते बैठतन, तब बैठतन तब चर्चा करतन कि भगवान है ये संसार ला बना है कहीं के। अपन व्यवहारिक जीवन में जैसे घर में बैठ गए बढ़िया या मन अच्छा है, तब उतका बेर हमन केवल और सत्संग के बात करतन। और जब सत्संग के बात करतन ना तो यही करतन कि भगवान ये संसार ला बना है वो, और भगवान के बनाए संसार में सबो चीज है। चर्चा करतन महतारी हो अपन व्यवहारिक जीवन में कि भगवाने हाँ मनुष्य के जीवन में दुख बनाने वाला कौन? तो भगवाने च बना है। सुख भगवाने च बना है। माया है, ब्रह्मा है, ईश्वर है ना, साधु है, असाधु है, राक्षस है, दानव है। ये सब ला बनाने वाला कौन? तो हमन आपस में जब गोठियातन चर्चा करतन तो यही कथन के भगवाने च बना है। काकरो जीवन में कोनो दुख आ जाते ना तो हमन कथन कि अई भगवान का बिचारी अब तक का कर्म करे हुई वो है। कोनो मातारी माँ ले जाए खटिया में पचत रहते, माने ओकर स्वास्थ्य खराब रहते, तो हमन यही कथन कि का ऐसे गलती करी रसोई बिचारी है जेकर कारण अब तक वह दुखी है। भगवान एला अपन पास बुला नहीं लेतीस। ऐसे आप और हम सब का करतन? चर्चा करतन। हम लोग सबला पता है, जब तक बैठे हैं या साउंड के माध्यम से जहाँ तक के आवाज़ जाते, सबला पता है कि ये संसार ला बनाने वाला
कौन है? तो बोलिस भगवान हरे। ये संसार ला रचना करने वाला कौन हरे? तो ब्रह्मा जी हरे, सबे के सब जानतन। लेकिन ब्रह्मा जी कितना विचार करके बनैस ये संसार ला बनैस महतारी हो, कतका सोच समझ के बनैस है कि संसार ला मैं कैसे बनाऊं जिसमें हर प्रकार की चीज हो, माने द्वंद्व हो। ये पाए के बाबा तुलसीदास जी महाराज भैया कि इसके संसार में है ना, यदि दुख है तो ये संसार में सुख भी है, ये संसार में यदि विष है तो ये संसार में अमृत भी है, ये संसार में यदि जीवन भी है तो ये संसार में मृत्यु भी है। और ये बनाने वाला कौन? तो प्यारे संतो आप और हम सब यही गोठ्यातन, यही चर्चा करतन कि एला केवल बनाने वाला कौन है? तो भगवान हरे। आज वही बात ला बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से बाबा तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि ब्रह्मा जी जो है, भगवान जी जो है, आज ये संसार के रचना करिस तो ये संसार में जड़ चेतन गुण और दोषमय ये सबला विचार करके बनैस, सबला बढ़िया चिंतन करके बनैस। अब इला तो बनाने वाला कौन? तो प्यारे संतो ब्रह्मा जी बनैस। देखो बनाए सबला है, अब बनाए सबला है तब हमला जीना कैसे है? प्रश्न ये है कि समाज में परमात्मा के बनाए ये गुण और दोष में संसार में हमला जीना कैसे है, ये संसार में रहना कैसे है, ये चिंतन करे के सवाल है, ये मनन करे के सवाल है और ये चर्चा करे के विषय है कि भगवान के बनाए ये संसार में हमला कैसे जीना है, भगवान के बनाए ये संसार में हमला रहना कैसे है। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज है ना बढ़िया सुंदर बात बताई मातारियों कहा कि संत हंस गुण गही पे परिहरि बारी विकार। देखो मातारी हो, संसार में दोष है तो गुण है, सबला पता हो गए, लेकिन अब इला हमला स्वीकार कैसे करना है? तब बाबा तुलसीदास जी एक बढ़िया उदाहरण दीस। काकर उदाहरण दीस? एक संत के उदाहरण दीस। देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज काकर उदाहरण दीस? एक संत के उदाहरण दीस। और संत के तुलना काकर से करीस? एक हंस से करीस। बतारे मन के ध्यान एती चोती नहीं है, अति होती हैगा एती कौन तुम्हारा मन के देवता डहान है, हमारा डहान बिल्कुल नहीं है। एक बार जय बोलो, बोलिए श्री रामचंद्र की। तो मैं ये पूछूं तुम अल्लाह कि संसार ला कौन बना है? ले बताओ। अब मैं पाइक बोले ना, कान में नहीं सुनना है, कैसे सुनना है बोले हो? ध्यान से सुनना है। अब तो मन एती देखा तो है नहीं, फलानी नहीं अपन तिजहार वाला लुगरा पहन के आए कि नहीं आए, अपन रानी हाला पहने नहीं पहने हैं यहाँ है, साड़ी ब्लाउज यहाँ तक के नकपालिश मैचिंग में है नहीं है, देखो तो है। तब दीदी मतलब पूजा करन दे तो मन एती ध्यान दो भाई, ठीक है। बोलिए श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो चर्चा ये है कि भगवान ये संसार ला बनाए हैं, सबो जन जानतो, लेकिन ये संसार में रहना कैसे है ये ला जानना मूल बात है ना। तो बाबा तुलसीदास जी की कि भैया भगवान तो सब ला बनाइस, गुण ला भी बना है, दोष ला भी बना है, लेकिन आज संसार में देखता है दोष ला जल्दी पकड़ते, गुण ला बहुत कम पकड़ते। जो दोष है ना, गलती है, ओला जल्दी पकड़ते, और प्यारे संतों जो गुण है ना, ओला नहीं पकड़े। जैसे राम कथा दरबार सजे है, अब ये दरबार सजे आयोजक समिति जैसे भी मेहनत करीस, कर्म करीस है ना, सजाइस, ओकर अच्छा काम ला नहीं पकड़े। गोठियाने वाला मन चौरा में बैठ के ताश खेलत खेलत ओकर गलती निकाली, कहाँ वो गलती करे है, कहाँ वो गलती करे और कहाँ वो गलती करके हम ओला चर्चा के विषय बनान। जब बैठक हुई तो वही बात ला खोलबो है। तो मोर कहे के मतलब ये है कि ये संसार में गुण और दोष दोनों हैं, तो ये संसार में गुण और दोष ला कैसे पकड़ना है? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की इसकी संत हंस गुण गही पे परिहरि बारी विकार है। बाबा तुलसीदास जी की संत, और ये संत के तुलना काकर से करीस? एक हंस से करीस महतारी हो। हंस हो है ना, जे माले जाए नहीं देखे हो तो कोकड़ा देखे हो, देखे हो ना, माँ ले जाए है नहीं, तुम्हारा समझ में आत हुई ना, देखे कहा कहते जैसे दीदी हालात नहीं मुड़ीला ऐसे हालात हो, ठीक है। और माँ ले जाए नहीं जाना तन कहूँ ना,
मैं समझ जाऊँ। तब कोकड़ा देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? कोकड़ा कैसे नहीं होते? करिया, हमारे हसदा में सफ़ेद है, सफ़ेद होते हैं पक्का। तो संत की ही कोल्ला तो एक हंस के तुलना करीस। जैसे हंस बन के गुण बताए गए हैं महतारी हो, हंस बन के का गुण बताए गए हैं? जैसे पानी और दूध एला मिश्रण कर देतन, पानी और दूध ला एक मिला देन, तब वो हंस जो होते ना वो काला पीते, तो बोलिस वो दूध ला पीते और पानी का कर देते, छोड़ देते। देखो वो दूध ला ग्रहण करते हंसा और पानी ला का कर देते, छोड़ देते। बस वैसने बराबर एक संत लकीस, जैसे एक संत भी ये संसार में रहते, सबला पता है, एक संत भी ये संसार में रहते, लेकिन वो कैसे रहते? तो ये संसार से अलग होकर रहते, ये संसार से अलग होकर रहते। जैसे आप मुझसे एक उदाहरण रखो कि एक तो कच्चा नारियल होते और एक टन सूखा नारियल, एक कच्चा नारियल और एक टन सूखा नारियल। कच्चा नारियल की कीमत कतका है? कच्चा नारियल दुकान में कतका मिली? 15 रुपया, उतकी तो ही है नहीं। अब हमारा नारियल मिल जाते पाक नारियल ले चला नहीं लागे। तो सूखा नारियल कम से कम 3-4 रुपया उपरहा रहते। सही बात है जी। अब हमन कैसे जीतने संसार में? जैसे कच्चा नारियल हा खोलटोली ले एकदम चिपक के रहते कि नहीं रहा है? वो चिपक के रहते ने। हम मन ये संसार में चिपक के रहतन। साधारण जो मनुष्य है, हमारे जैसे मनुष्य है, वो संसार में चिपक के रहतन। का गुण है, का दोष है, एक बिल्कुल चिंतन नहीं करन। का सही है, का गलत है, एक बिल्कुल विचार नहीं करन। और बिना विचार करके हमने संसार में कच्चा नारियल के भांति कैसे चिपक के रहतन। एक संत कैसे रहते? एक संत भी ये संसार में रहते, एक संत भी ये संसार में रहते महतारी हो, लेकिन कैसे रहते? सूखा नारियल के भांति, है ना। जैसे सूखा नारियल आप देखते हो कि बजाऊ तो का होते, सूखा नारियल बासते, है ना। मतलब वो खलटूली ला पूरा छोड़ दे रहते। ये खलटूरी का है तो माया है, ये संसार है, वो ला छोड़ के रहते, माने ओकर से अलग होके रहते। ये बात ला बाबा तुलसीदास जी बताए के प्रयास करीस कि एक संत जो होते ये संसार में रहते, लेकिन एक संत ला पता है कि गुण का है, एक संत ला पता है दोष का है, तब वो गुण ला स्वीकार करते और दोष ला का कर देते, छोड़ देते। कहे के मतलब ये महतारी हो कि हम मन ये संसार में रहतन, ये संसार में रहते हुए हम मन ना अच्छा अच्छा बात ला का करन, स्वीकार करन। और जे बात हमारे जीवन के योग्य नहीं है, जे बात हमारे लायक नहीं है, ऐसा बात ला हमला पकड़ना नहीं चाहिए। हम सब परिवार में रहतन, परिवार में ऊंच नीच होत रहते, है ना, छोटे मोटे बात में झगड़ा होत रहते, लेकिन हम प्रयास करन का कि जो अच्छा चीज़ है ओला हम ग्रहण करन, जो अच्छा चीज़ है ओला हम स्वीकार करन, और जे वे दोष है, जे वे गलती है, ओला हम का स्वीकार ना करन। तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन का हो जाई, धन्य हो जाई। ऐसे कौन? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गही पे परिहरि बारी विकार। ए प्रकार से बताए के प्रयास ये रामचरित्र मानस में करिस। प्यारे संतों, वास्तविक में आज ये रामचरित्र मानस, है ना, कि उद्देश्य आप और हम सबला बढ़िया सत्संग करे के भी अवसर मिल गए है। बाबा तुलसीदास जी तो एक ही कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमला बढ़िया सत्संग करे बर मिलिस, लेकिन आज सत्संग करे बर भी बार बार ढकेलेल पड़ते है। कई जगह ढकेलेल पड़ते, चलना रामायण सुनेल जाबो, चलना है। के जन मातारी मन धक्का देख लाए हो, 2-4 जन अपन पड़ोसी मन ला एको जन लाए वो ढकेल के चलो रामायण सुनेल जाबो कही के नहीं ला हो। मतलब सब मने का हो ना। नहीं तो आजकल या भैया साहू भैया जी, हाँ ना, बोलते रही भाई कि सब आओ, बहुत एक प्रकार के धक्का चेगा, है ना। माइक में बार बार अनाउंसमेंट करते, आओ रामायण 3 दिन के बढ़िया, है ना, सुनना है, राम कथा सुनना है, दूर दूर के मंडलिया है, और हमार का नंदिया को पर हंसदा है, तो सब लबलाते। यहू का है एक प्रकार के धक्का है। आज सत्संग में भी आदमी ला ढकेल ढकेल के लाल लाते, चलो भैया सत्संग कर लो, चलो सत्संग कर लो, ऐसे कहा करना पड़ते, ढकेले लागते, तब कहीं जाके कई जन राम कथा सुने लाते, है ना। ये हमारे तबला मास्टर का
इकरे गांव में एक बार इसने धक्का दे वाला कार्यक्रम चलीस, ढकेल ढकेल के लाए वाला कार्यक्रम चलीस। ये तबला वाला हमार दमका रहती है परे दे है। अब एकर गांव में का धक्का वाला चलीस, एकर गांव के राजकुमारी जेकर नाम खोर बहारीन, समझे मातारी हो, एकर गांव के राजकुमारी के नाम खोर बहारीन। और एकर गांव के राजकुमारी घोषणा कर दी कि मैं उकरे साथ बिहाव करहूं जे हा ये तरिया ला तौर के हाँ ना पार हो ही मैं उकरे साथ का करूं बिहाव करूं की घोषणा कर दी। एकर गांव का राजकुमारी बड़ा सुंदर, नाम में मत जाना है ना, नाम खोरबारी ने तो कहा हुई, लेकिन उकर रूप बड़ा ओहो पूछ मत। उकर बिरौनी तो एकदम तलवार टाइप के, वो धार धार खतरनाक है। अब ओमे शर्त ये रहा है मातारी हो कि ओमे 10 टन मगरमच्छ रहे बड़े बड़े, 10 टन वो तरिया में। अब देखो जे तरियल तौर के पार हो ही ना उकरे साथ राजकुमारी बिहाव करूं कि हिस। अब देखे बार तो सब गिस गा, लेकिन काकरो हिम्मत नहीं होए। काबर 10 टन मगरमच्छ कोई तरियम कूद ही ओमाना तो खखाए है भूख में है ना, वो तो हमें मला खा दी। ए पाए के काकरो हिम्मत नहीं होते कूदे के, लेकिन सब देखा थे कस के। ऐसने बेरा में ये हमार तबला मास्टर कूद दिस, और जैसे कूदिस गई ये बेचारा इतना तौरिस इतना तौरिस इतना तौरिस, सब डहान अरे बाप रे एक हिम्मत के दांत दे, सब ताली बजाते। और ये इतना दौड़ से बेचारा पार होइस, पार हो गई है। और जैसे पार होइस गा, अरे बाप रे कितना साहसी है भूपेंद्र नेताम, कितना हिम्मत वाला है, सबके सब कहा थे एक साहस के प्रशंसा करा थे। सबके सब बाजा लग गए, डीजे लग गए, स्वागत में माला वाला सब भयानक बाजा बाजाते। एकर दिमाग खराब हो गए, ये कहते पहली बाजल बंद करो, ये स्वागत लब बंद करो। मैं कहतो का हो गए जी भूपेंद्र, तो ये कहते सबसे पहले ये बताओ कि मोला पाछू डाले कौन ढकेलिस, कहती है पाछू डाले मोला कौन ढकेले तेरा पहली बताओ। कहते यहू मन के कूदे है का, यहू धक्का दे है। वैसने सत्संग में आज धक्का देल पड़ते, माने सत्संग का है। चलो ई का पर है ना, ये सिद्ध करण बात ला। सत्संग का है, सत्संग में गुण है कि दोष है? और जोर से बोलो भाई, सत्संग में गुण है कि दोष है? या सत्संग में सत्संग करत हन ते अच्छा है कि बेकार है, हिल बताओ, अच्छा है कि नहीं है? माने सत्संग जो करत हन वो का है, अच्छा है। आज यही गांव में जैसे हाँ ना कई गांव में देखे मिलते, रामायण में जातन बढ़िया रामायण चला थे। कई जगह तो जो मनोरंजन है कर 52 परी के दीवाना मन ऐसे ऐसे खेलत रहते, 52 परी वाला मन, वो माने ताश वाला मन है। अब यही का है दोष है। हम इस संसार में चिंतन करल, हमने संसार में हन आज सत्संग करत हन। ये सत्संग में जो राम कथा के माध्यम से जो चर्चा हुई, सत्संग हुई, ये तो अच्छाई है। और ये अच्छाई ला हमला और आपलापन जीवन में स्वीकार करना है, और जो बुराई है ओला आपला हमला का करना है, छोड़ना है। तो ये सत्संग है प्यारे संतों। यही का है तो बाबा तुलसीदास जी की कि भाई यही तो ब्रह्मा के बनाए हुए संसार, ये सृष्टि के यानी रचनाकार जो है सबो चीज एक साथ बनाए है। लेकिन हमला जीना कैसे है इला विचार करना है, हमला ये संसार में रहकर कैसे जीवन जीना है इला विचार करना है। और इला विचार करे बर काकर बात करीस तो संत हंस गुण गहे पई पर हरी बारी बेकार। एक हंस के बात बताइस और एक हंस के तुलना काकर से करीस, एक संत से करीस। आओ पुनः एक सुंदर भजन से जोड़े के प्रयास करबो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मैं क्षमा चाहूं, थोड़ा से पीला बत्ती जल चुके हैं। पुनः एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की। तो भैया है ना, बस आपसे यही निवेदन कि संसार ब्रह्मा के बनाए हुए है, संसार में जड़ भी है ना, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है, दुख भी है, सुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। लेकिन हमला भगवान विवेक दे है, भगवान हमला बुद्धि दे है। बस हमला इकरे उपयोग करना है ना, जो अच्छा चीज़ है ओला स्वीकार करना है ना। बनाने वाला हा गिल्ला बनाए मातारी हो, बनाने वाला का बना है, गिल्ला बनाए। गिल्ला मैंने गुड़ाखू वो, अब बोला घसना अच्छा है कि तो बताओ वो बढ़िया है का हाँ ना। जगह जगह भूपेश सरकार मेडिकल खोले, भूपेश मेडिकल, भूपेश पहली वो रमन मेडिकल रही से, पहली वो मेडिकल काका रही से रमन सरकार के रही से, अब वो मेडिकल भूपेश के हो गए। अब कोई आप वाला बन जाई ना
तब ओकर मेडिकल हो जाही, बदल जाही, लेकिन मेडिकल बंद नहीं हो सके। मेडिकल माने समझ में आत कि नहीं आत है? आवत ना भूपेश बोलत माने कका के मेडिकल, वो हमार कका के मेडिकल है। अब बताओ वो उमें दोष है कि गुण है, बताओ तो, है ना? बस है ना, पीने वाला तो जाते हैं, हम तो नहीं पियन, हम नहीं जान, उमें दोष है, बोला हम स्वीकार नहीं करना है। ये मतलब भगवान नहीं बना है, हमार धरती की सरकार बना है भाई, है नहीं? बस स्वीकार आपला अच्छा और बुरा के तुलना करना है। आओ आप सब, बढ़िया लगी आपके गांव में पहली दिन में ही आप सब सत्संग में अतका भीड़ है। निश्चित रूप से आपके गांव सत्संग के प्रति निश्चित रूप से आप सब प्राथमिकता देते हो। पुनः आप सब से सादर प्रणाम, आप सब ला नमन। और आओ एक अंतिम भजन के साथ आपसे सादर विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कते ना कि सरसों के फूल पियर पियर, सरसों के फूल पियर पियर, परसा के फूल लाली लाली, और तुमन बैठे हो खाली, जोरदार बजा दो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।